रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो रिलेटेड है इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि क्लास 9th का यूनिट नंबर 2 से है। तो स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता हो कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक डायग्राम भी ड्रा करते हैं पहले। स्टूडेंट, उससे पहले हम अपने पिछले लेक्चर पर जाते हैं, जो कि हमने ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ा था। उसमें हमने 2 तरह के ग्राफ पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा हमने पढ़ा था स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक हो गया? तो सुनिए, 2 तरह के हमने ग्राफ पढ़े थे। हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की। अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ को लें तो इसमें हमने 2 चीज़ें ली थी। एक हमने इसमें 2 तरह के ग्राफ बने थे, 3 तरह के ग्राफ थे, लेकिन इसमें 2 ग्राफ मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। एक ग्राफ था पहला, जिसमें हमने कहा था ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से साथ मूव करे तो ग्राफ किस तरह का बनता है। तो वो हमने कुछ यूँ पढ़ा था कि ये हमारे पास t है और यहाँ पर हमारे पास v है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ था, राइट। और जो दूसरा ग्राफ हमने एक और पढ़ा, वो कुछ यूँ था कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंज इन स्पीड, या फिर एक्सेलरेटेड। एक ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट कर रहा तो इस तरह का जो ग्राफ हमने पढ़ा था वो कुछ यूँ था हमारे पास, इस तरह से। ठीक होगा स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, जो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम इसमें जो डायग्राम बनाएंगे वो इन 2 ग्राफ को कंबाइन करके बनाएंगे। ठीक है, पहले हम ये वाला ग्राफ लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ कुछ यूँ है कि दिस वन, मैं ज़रा बड़ा करके बनाता हूँ ग्राफ, और दिस वन। अब क्या है कि ये हमारे पास होगा t, जो कि हमारे पास है सेकंड में, और ये हमारे पास है v, जो कि है मीटर पर सेकंड में। ठीक हो गया? तो स्टूडेंट, पहले हमारे पास वो वाला ग्राफ है जो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है कुछ इस तरह से ये, और दूसरा हमारे पास ये वाला ग्राफ है जिसमें हमारे पास एक इंक्लाइंड लाइन है, तो हमारे पास कुछ यूँ है। ठीक हो गया? स्टूडेंट, ये हमारे पास ग्राफ बनेगा और इसको हम फिर ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। ठीक होगा स्टूडेंट? अब इसको स्टूडेंट हम लेबल करते हैं। तो लेबलिंग के लिए हमारे पास होगा O, जो कि ओरिजिन होता है। ये वाला पॉइंट हमारे पास A होगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास B होगा, ये वाला C और ये वाला D। तो ये वो वाले पॉइंट हैं जो बुक में ऑलरेडी मेंशन है, तो एज इट इज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट, ये चीज़ देखें कि जो हमारे पास है OD जो हमारे पास है वो इक्वल है T, यानी कि टाइम के। सॉरी, ये स्मॉल टाइम हम लिखेंगे यहाँ पर, स्मॉल t। और जितनी हमारे पास OD लाइन है उतनी हमारे पास AC है, तो AC भी किसके इक्वल होगा? OD के। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू OD और OD इज इक्वल टू टाइम, यानी कि AC भी टाइम के इक्वल है और OD भी टाइम के इक्वल है। ठीक हो गया? उसके बाद स्टूडेंट, ये जो हमारे पास है दिस वन OA, ये हमारे पास होगी वेलोसिटी या फिर स्पीड, जो कि हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी के तौर पर। और जो ये हमारे पास टोटल होगी, सॉरी मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, और ये जो हमारे पास टोटल होगी ये वाली, ये हमारे पास होगी VF, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो इस चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम कहेंगे OA वो इक्वल है VI के, जो OA साइड है वो इक्वल है VI के। इसी तरह जो OA और इसके पैरेलल है CD, तो CD किसके इक्वल होगी? OA और OA VI। तो हम ये कहेंगे कि ये इज इक्वल टू है CD के। ठीक हो गया? यानी अगर हम CD की बात करें वो भी VI के इक्वल है, अगर हम OA की बात करें तो वो भी हमारी VI के इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। उसके बाद स्टूडेंट, अगर हम बात करें ये जो अगर हम इसकी बात करें BD की, तो देखें BD इक्वल टू ये BD है और ये पैरेलल आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ तो ये हमारे पास पैरेलल होगी BD इज इक्वल टू, ये पैरेलल है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसको हमने कहा है फाइनल वेलोसिटी VF। तो यानी कि जो BD है वो इज इक्वल टू है फाइनल वेलोसिटी के। ठीक हो गया? अब हमारे पास एक साइड रहती है और वो ये वाली है दिस वन BC, क्योंकि ये BD भी हो गया, CD भी हो गया और BC रहती है। तो BC को हम निकालने के लिए थोड़ी सी टेक्निक लगाएंगे, ये आप ज़रा गौर से देखें।
कि टोटल हमारे पास है बी डी ये वाली, और वो इक्वल है वी एफ के। तो अगर हम, और ये भी हमारे पास गिवन है, हमें ये मालूम करनी है, तो हम ऐसा करते हैं, टोटल में से जो टोटल है, मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ, ये हमारे पास टोटल है और ये हमारे पास गिवन है, ठीक हो गया। ये हमारे पास टोटल है, ये हमारे पास कुछ पार्ट है। अगर हमने ये वाली मालूम करनी है, दिस वन, ये वाली अगर हमने मालूम करनी है, तो हम इसके लिए सिंपल सा करेंगे कि टोटल में से जो गिवन है छोटे वाला पार्ट उसको माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारे पास ये वाला आ जाएगा। यानी कि हम ये करेंगे कि बी डी में से, मैं यूँ कर देता हूँ, मैं चले नीचे लिख देते हैं कि जो बी डी है, बी डी में से अगर माइनस कर दें हम सी डी को, तो वो इक्वल हमारे आ जाएगा दिस वन के, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा जी, ये हमारे पास होगा बी सी के, बी सी के, ठीक है। यानी कि बी डी में से सी डी माइनस कर दिया, पीछे हमारे पास बी सी बच गया, ठीक होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम अगर इसकी वैल्यूज पुट करें यहाँ पर, बी डी किसकी इक्वल है, बी डी वी एफ के इक्वल है, वी एफ माइनस सी डी किसके इक्वल है, वी आई के इक्वल है, तो इज इक्वल टू बी सी। तो हम ये कह सकते हैं जो बी सी है उसकी वैल्यू वी एफ माइनस वी आई है, ठीक होगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं, ये थी हमारे पास कुछ छोटी जो कि हम अपने तीनों इक्वेशन मोशन में हम ये यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया। चलिए हम पहले बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है और कैसे ड्राइव करेंगे। स्टूडेंट एक चीज़ आपने याद रखनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने सबसे पकड़ना है इस स्लोप को, ठीक है, जो कि मेरे पास है ए बी। इसमें हमारे पास अगर आप थोड़ा गौर करते हैं, हमारे पास इसमें दो तरह की शेप्स आ रही हैं। एक है हमारे पास ये वाली, हमारे पास ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में ओ ए सी डी ओ, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और दूसरी हमारे पास है ये वाली जो कि हमारे पास है ए बी सी, ये हमारे पास ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल फॉर्म है। सबसे पहले हम पकड़ते हैं राइट ट्राइंगल को, इसमें हम पकड़ते हैं स्लोप को। हमेशा याद रखना है आपने स्टूडेंट, जो स्लोप होती है हमारे पास ग्राफ में, और वो भी ग्राफ होगा हमारा वेलोसिटी या फिर स्पीड और टाइम के दरमियान में, अगर ग्राफ हमारा स्पीड और टाइम के दरमियान में हो तो जो स्लोप होगी इस तरह की, वो हमें एक्सेलरेशन बताएगी, ठीक हो गया। तो हम इसको पकड़ लेते हैं जी। अब हमारे पास होगा स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब ए बी की जो लाइन है वो हमारे पास स्लोप है, और वो हमें देगी गिव्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, ए बी जो लाइन है ये वाली, ये इक्वल होगा किसके, एक्सेलरेशन के, ठीक हो गया। और ये एक इक्वल किसके, अब यहाँ पर हम एक लगा रहे हैं पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम जिसे बोलते हैं उर्दू में मसला फिसागोरस का नाम लेते हैं। तो ये हमारे पास चूँकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस वन, ये वाली मैं मार्क करता हूँ, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल है। इस पर पैथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर इस वाले केस में जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल होगा दिस वन, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास होगा बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, तो हमारे पास ये दिस इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास कैसे इक्वल है, क्योंकि मैंने कहा है कि हमारे पास जो ए बी है, वो ए बी लाइन है, वो हमें देगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला मैं अलग से लिखने लगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यानी कि स्पीड डिवाइड बाय टाइम। अब जो ये वाली साइड है ये हमें दे रही है, और इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास ये बी सी साइड है, ये हमें क्या दे रही है, बी सी साइड हमने लिखा हुआ है, ये बी सी साइड हमें दे रही है चेंज इन वेलोसिटी। तो अब इसको मैं यूँ कह दूँ, अब इसकी जगह मैं लिख दूँ बी सी डिवाइड बाय टी, टाइम कौन सी साइड दे रही है, ए सी हमें साइड टाइम दे रही है, तो ये हमारे पास होगा टाइम, यानी कि ए सी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन के, ठीक हो गया। तो इसी तरह मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके स्टूडेंट, इसको अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ यूँ आएगी, अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसको हम लिखेंगे अब ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी, हमने कह दिया क्या है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू टाइम, क्योंकि ये वाली वैल्यू मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। तो टी को इधर लें तो बनेगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब ये भी हमारे पास एक
छोटा सा ये भी फार्मूला हो सकता है हमारे पास, वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अदरवाइज हम प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, तो वी आई इधर माइनस का है, इसको इस तरफ ले जाएं तो बनेगा प्लस में, तो ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई स्टैंड फॉर इनिशियल, एफ स्टैंड फॉर फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं इसी को रेज करके लिखता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें देगी, याद रखना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जब निकालते हैं तो हम दोनों जो हमारे पास शेप्स हैं ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर, इन दोनों शेप्स का हम एरिया निकाल कर ऐड कर देते हैं। बहुत सिंपल है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम सिंपल ऐसे करते हैं कि हम इसका भी डिस्टेंस, हमने एक ग्राफ पढ़ा है लास्ट टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ जो थर्ड ग्राफ था, जिसमें हमने ये कहा था कि टोटल डिस्टेंस जो है वो हम कैसे मालूम करते हैं। तो हमने ये कहा था कि जो ऑब्जेक्ट जितना जो शेप बना रहा है, अगर उसका हम एरिया निकालें तो वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस के इक्वल होता है। अगर हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है तो हम ऐसा करते हैं, इसका और इसका दोनों का टोटल एरिया निकाल लेते हैं, तो हमारे पास होगा इज इक्वल टू इसके डिस्टेंस के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ऑफ किस किस का, दो तरह की शेप्स हैं, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, या फिर इसको हम तोड़कर भी लिख सकते हैं, कुछ यूँ लिखेंगे, मैं अलग अलग लिख देता हूँ। टोटल डिस्टेंस ऑफ ओ ए बी डी, चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसको हम कहेंगे इक्वल है। अब हमारे पास दो तरह की शेप्स हैं, एक रेक्टेंगुलर है और एक हमारे पास ट्रायंगल है। अब वहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक हो गया, दो तरह का हमारे पास एरिया होगा। अगर इन दोनों एरिया का हम निकालें, एरिया हम निकालें ट्रायंगल का और रेक्टेंगुलर का, उनको ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा उसको हम लिखेंगे एस के साथ इक्वल। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम यहाँ अगेन लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्या हम लिखेंगे ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। ठीक हो गया, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर हमारे पास है ये ए, मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर ए है हमारे पास। अब हम ऐसा करते हैं, या तो हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं या फिर हम अलग अलग पहले वैल्यू निकाल लें फिर ऐड करते हैं। मैं पहले अलग अलग वैल्यू निकाल लेता हूँ। पहले मैं वैल्यू निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की, मैं पहले वैल्यू निकालता हूँ। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है कुछ ये, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई उसकी परपेंडिकुलर, यानी कि चले मैं परपेंडिकुलर लिखता हूँ, परपेंडिकुलर। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखें ये होगा हाफ, बेस हमारे पास कौन सी है ट्रायंगल में ए सी, तो इसको मैं लिखेंगे ए सी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी, तो ये हमारे पास होगा बी सी। ए सी की वैल्यू क्या है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए सी इज इक्वल टू टाइम के, तो ये हमारे पास हाफ टाइम मल्टीप्लाई। बी सी की वैल्यू अब क्या है, बी सी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वाले दिस वन वी एफ माइनस वी आई, बी सी की वैल्यू हमारे पास ये आती है। या फिर इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम चेंज करके यूँ लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी, तो ए टी इज इक्वल टू बना था हमारे पास वी एफ माइनस वी आई, इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं चले मैं यहाँ पर वो वाली पुट बी सी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास बी सी के इक्वल है, वी एफ माइनस वी आई, तो ए टी इज इक्वल टू बी सी। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, तो बी सी की वैल्यू को जगह मैं लिख दूंगा ए टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए टी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक हो गया, सो अब इसके बाद हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हमें निकालना है, तो सिंपल उसी तरह हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वो हमारे पास होता है लेंथ, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ,
लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो यहाँ पर अगर ट्राइंगल की बात करें तो इसमें ये वाली लेंथ होगी, ये वाली ब्रेथ होगी। मैं कोई भी दो साइड ले लेता हूँ, OD हमारे पास लेंथ होगी, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास ये है OA। तो ये हमारे पास OD की वैल्यू हमारे पास होगी OD इज इक्वल टू टाइम और OA इज इक्वल टू VI। तो मैं लिखूँगा उसको से टाइम मल्टीप्लाई VI, चेंज करके देखें तो बनेगा VI और T। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे पुटिंग वैल्यू कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में। तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ए। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास आएगा S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर प्लस, और रेक्टेंगुलर का हमने ये निकाला है VIT। इसको जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास बनेगा VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी, ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमें बताती है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और उसके एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए वो भी बहुत सिंपल है, उसमें भी हम सिंपल अपना एरिया ही निकालते हैं, लेकिन एरिया निकालने का मेथड थोड़ा डिफरेंट है। तो ये हमारे पास होगी अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर जाने के लिए, जाने से पहले मैं यहाँ पर कर देता हूँ, पहले मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेता हूँ, और वो हमारे पास होती है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने ये बनानी है। तो स्टूडेंट प्रोसीड करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करते हैं कि मैं इस मार्कर की लेंथ लेता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाती है 25। ठीक हो गया। हम अगेन एक और मार्कर उठाते हैं, मैं ये उठा लेता हूँ, इसकी लेंथ आ जाती है मेरे पास 26 सपोज करते हैं। तो अब देखिए दोनों की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, अगर इस तरह का हमारे पास केस हो तो हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी को ऐड करते हैं, जो भी नंबर हो, जैसा कि ये इनको ऐड करके नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी उन पर डिवाइड कर देते हैं। तो 2 क्वांटिटी है तो डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास अब जो आंसर आएगा वो एवरेज में आएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट इस वाले केस में हम लेंगे टोटल एरिया, ये कॉन्सेप्ट ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो टोटल हम वही डिस्टेंस हम निकालेंगे, इसमें भी टोटल डिस्टेंस ऑफ शेप। अब हम इस बार हम क्या, पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अलग अलग निकाल कर ऐड किया था, इस वाले केस में हम ओवरऑल इकट्ठा निकालेंगे एरिया या फिर डिस्टेंस। शेप कौन सी हमारे पास है, OABD। अब हम इसमें टोटल यानी कि इकट्ठा हम इसमें डिस्टेंस निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ये देखें, एक तो हमारे पास होगी ये वाली ब्रेथ, दूसरी हमारे पास होगी ये वाली लेंथ। अब इस वाले केस में देखें, ये जो लेंथ है वो कम, ये वाली लेंथ ज़्यादा है और ये वाली लेंथ कम है, यानी कि BD और ये OA, जबकि इसमें हमारे पास है ही OD और ये AC, यानी कि ब्रेथ हमारे पास दोनों में इक्वल है, लेकिन जो लेंथ है ना ये वाली ज़्यादा है और ये वाली कम है। तो इस वाले केस में क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि अगर दो अलग अलग चीज़ें हों तो हम उनका एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक ज़्यादा है एक कम है, तो हम पहले इसका एवरेज लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से कि S यानी कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले हम इसका, क्योंकि ये हमारे पास सपोज करें रेक्टेंगुलर, तो इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, ये मैं लिखता हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या फिर मैं चलो यहीं भी लिख देता हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो S इज इक्वल टू, लेंथ हमारे पास कौन सी है, लेंथ यहाँ पर हमारे पास दो ही हैं लेकिन दो डिफरेंट हैं, एक ये वाली है एक ये वाली, एक बड़ी है एक छोटी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एवरेज लेते हैं। तो हम ऐसे करेंगे OA प्लस BD, एवरेज लिया जैसे कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ये सिर्फ ब्रेथ का है OA प्लस BD, तो इसको कर देंगे डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये एवरेज आ जाएगा, और साथ में ब्रेथ है मल्टीप्लाई, ब्रेथ हमारे पास ये OD है, तो ये हमारे पास आ जाएगा OD। ठीक हो गया। अब हम, क्योंकि हमारे पास S है, S का हमें 2 चाहिए, तो 2 को इस तरफ ले आते हैं, तो ये बनेगा 2S इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई OD। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो ये होल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट अब हमें 2S के साथ A भी चाहिए, एक्सेलरेशन। तो A को साथ में ऐड करने के लिए एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन हमने अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास कुछ यूँ था, एक्सेलरेशन हमने निकाला था BC ओवर
ओ डी, अगर याद हो आपको तो हमने पहले स्लोप ऑफ लाइन हमने ये लिखी थी। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो बी सी और ओ डी के इक्वल है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय बी सी ओवर ओ डी ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। अब दोनों तरफ हम बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये कुछ यूँ आएगा 2s मल्टीप्लाई बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल टू, अब इसके साथ होगा ओ ए प्लस बी डी, ये वन मल्टीप्लाई ओ डी और फिर मल्टीप्लाई ये वाली जो साइड हमने मल्टीप्लाई की है ओवर ओ डी। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट अब देखें ओ डी से कैंसिल आउट। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, बी सी और ओ डी, ये बन रहा है हमारे पास एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह पर हम एक्सेलरेशन लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2sa एक्सेलरेशन इक्वल ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय बी सी। ठीक हो गया। अब इसको हम अरेंज करते हैं, तो ए है, इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 2as इज इक्वल टू, अब इक्वल टू किसको होगा, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए हमारे पास है, ओ कहाँ गया, ओ ए ये वी आई, तो आएगा वी आई प्लस बी डी किसके इक्वल होगा, वी एफ के, वी आई प्लस वी एफ, तो ये होगा इसके इक्वल, मल्टीप्लाई बी सी किसके इक्वल है, तो बी सी हमारे पास है दिस वन वी एफ माइनस वी, ये मेरे पास लिखा हुआ है वी एफ माइनस वी आई, तो इसकी जगह हम लिख देंगे वी एफ माइनस वी आई। ठीक होगा स्टूडेंट। अब इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लें ताकि क्लियर हो जाए। 2s इज इक्वल टू, ये वी एफ हम पहले लिख लेते हैं प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर, कुछ यूँ है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार ये प्लस में है और एक बार ये माइनस में है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो ये हमारे पास थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू।